मेरे वकला को ये बताएं कि मेरे पे कितनी FIRs हैं। तो वहाँ पर उन्होंने झूठ बोला और कहा कि इन पर सिर्फ 23 FIRs हैं। लेकिन जब मेरे वकला की टीम 1 महीना पूरा मुसलसल पंजाब के हर ज़िले में जाके खुद FIRs तलाश करती रही, बहुत सारी FIRs ऐसी थीं जो इनके कंप्यूटर सिस्टम में ब्लॉक्ड भी थीं, अपने हमने ताल्लुकात इस्तेमाल करके वो FIRs निकलवाई। तो पूरा 1 महीने का वक्त लगा और 51 FIRs जो है वो निकली। और उससे पहले IG साहब ने 23 FIRs का सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट को डेटा फराहम किया था, जिस गलत बयानी के ऊपर अब मेरे वकला की टीम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट IG पंजाब के ऊपर फाइल करेगी। आपको ये भी सोचना चाहिए था IG साहब कि ये जो आप तमगा लेने गए थे, ये तमगा आपको आपकी कारकर्दगी पर नहीं मिला, ये आपको कानून, इखलाकियात, फाशिज्म, कानून और इखलाकियात के ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर पर्दा डालने पे और फाशिज्म को पंजाब में प्रमोट करने पर मिला है। लेकिन ये सिलसिला अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 माह में जब किस्म किस्म की मेरे बारे में खबरें आ रही थीं कि पता नहीं है कि इटली बैठा है, कोई कहता था लंदन बैठा है, कोई कहीं पे मुझे पहुँचा देता था, तो मेरे ऊपर क्या गुजर रही थी। इस दौरान मेरे कारोबार को सील किया गया, मेरी रिहाइश जहाँ पर मेरे बुज़ुर्ग वालिदैन रहते हैं, मेरे बच्चे रहते थे, उसको सील कर दिया गया। मेरे बच्चे भी और मैं भी, हम पिछले 10 माह से दरबदर हैं। मेरे 82 साला वालिद को 2 मरतबा गिरफ्तार किया गया। मेरे वालिद को ये भी धमकी दी गई कि अगर मैंने गिरफ्तारी ना दी तो मेरी बहनों के घर जाके वहाँ पे तोड़ फोड़ की जाएगी। और उसके अगले दिन मेरी 3 बहनों के घर रेड्स हुए और वहाँ पर शदीद एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया। मेरी बहनें वहाँ पर मौजूद नहीं थीं, लेकिन उनके घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की गई। और मेरा कसूर क्या था कि जिसकी वजह से ये निस्फ सेंचुरी, और ये मेरा सिर्फ कसूर ये था कि मैंने उन चोरों डाकुओं की टोली को, जिसको कभी IPP का नाम दिया जाता था, कभी PTI IP का नाम दिया जाता था, कभी नून लीग को लाडला लीग की शक्ल में दोबारा जन्म देने की कोशिश की जाती थी, कभी पीपल्स पार्टी जो एक ज़माने में एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात कहलाती थी और आज वो भी इसी एस्टेब्लिशमेंट के बलबोते के सहारे पर खड़ी है, कि मैंने इन सब को इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की। और मैंने अपने दौर में उस तरह लूट मार नहीं की, उस तरह मैंने करप्शन नहीं की जिस तरह इनके वुज़रा जिनको आज इस कौम पर मुसल्लत किया गया है उन्होंने की। मेरा कसूर सिर्फ ये था। और मेरा कसूर सबसे बड़ा ये था कि मैंने अपने कायद इमरान खान को इस मुश्किल वक्त में छोड़ने से इनकार किया, और ना मैं छोड़ूंगा। मैंने अपनी जमात में अपनी कारकुनों के साथ खड़ा रहा, और इसके नतीजे में जिस तरह चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब कहते हैं ना, टेक द हीट, इफ यू कांट टेक द हीट गेट आउट ऑफ द किचन। तो हमने, चीफ जस्टिस साहब, हमने तो हीट ले ली है, लेकिन हमें हमारा कानूनी हक नहीं मिला। अफसोस से मैं कहना चाहता हूं, पिछले 10 माह में सिर्फ मुझ पर ही नहीं, हजारों बेगुनाह लोगों पर जो जबर हुआ, जो जुल्म हुआ, उसका कौन जवाब दे? किसी एक शख्स पर भी, किसी एक बेगुनाह शख्स पर भी अगर रियासत जबर करती है या कोई एक दूसरे पर जुल्म करता है, तो उसका हिसाब अदलिया ने तो देना है। उसका मतलब है कि अदलिया से कहीं ना कहीं पे कोताही हुई है, और सबसे पहले जाहिर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका जवाब देना होगा। इसलिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस से ये इल्तिजा करता हूँ कि किसी प्रेशर में आके, किसी खौफ में आके अपने ऊपर से प्रेशर उठाकर बेगुनाहों लोगों पर ना डालें। अगर आप अपना काम नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे दें, किसी दूसरे बाहिम्मत जज को यह मौका दें कि वो सामने आए और इंसाफ को यकीनी बनाए। ये तो नहीं हो सकता कि आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे रहें और लोगों पर जाली पर्चे भी हो रहे हैं, लोगों के घर बार भी तोड़े जा रहे हैं, लोगों को हरासा भी किया जा रहा है, लोगों को अगवा भी किया जा रहा है, लोगों पर तशद्दुद भी किया जा रहा है, जमहूरियत का जनाजा निकाला जा रहा है, इंसानी और शख्सी हकूक का जनाजा निकाला जा रहा है, 2/3 अक्सरियत से अवाम मैंडेट देती है, उसको पूरी दुनिया के सामने, पूरे मुल्क का मजाक बना के चुराया जा रहा है, और आप दूसरों को कहें कि इफ यू कांट टेक द हीट देन गेट आउट ऑफ द किचन। हमने तो 10 माह हीट ले ली है,
अब बहरहाल अब आपका इम्तिहान है और अब हम देखते हैं कि आप किस तरह अपनी ही अदलिया जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और इस मुल्क के अंदर जमहूरियत, आइन और कानून को यकीनी बनाते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा पिछले 10 माह के अंदर खौफनाक खबरें जो हैं वो सामने आई हैं और एक जो आजकल ताज़ा चल रही है, एक तो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो अपनी दास्तान बयान की, वो मैं समझता हूं कि हौलनाक दास्तान है कि किस तरह बेडरूमों में कैमरे, किस तरह उनके घरों में कैमरे, किस तरह उनके रिश्तेदारों को इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए। ये सब तो अपनी जगह ठीक, लेकिन एक खबर ये आई कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया मुबैना तौर पे और उनकी ज़बान जल गई, उनकी तबीयत इस वक्त शदीद नासाज है। और ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। इसी मुल्क के अंदर अरशद शरीफ को, इसी दौर के अंदर अरशद शरीफ का कत्ल भी हुआ। इसी मुल्क के अंदर इमरान खान के जिस्म को गोलियों से छल्ली किया गया। इसी मुल्क के अंदर हमारे 34 कारकुनों को शहीद किया गया 9 मई वाले दिन। इसी मुल्क के अंदर इलेक्शंस 90 दिन के अंदर उनका इनेकाद नहीं हुआ। इसी मुल्क के अंदर मीडिया को की ज़बान बंदी की गई। इसी मुल्क के अंदर आज 40 दिन से ज़्यादा हो गए आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर बंद है। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं होगी अगर बुशरा बीबी को भी जहर देने की जो खबर है वो सच साबित होती है, और ये सच ही होगी खबर, क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से बात की है। हमारे कारकुन, हमारे लीडर जेल में है, इमरान खान साहब जेल में है, 10 माह गुजर चुके हैं, कोई एक केस इन पे साबित हो नहीं सका। ये 51 लोगों पे जो जाली इन्होंने केसेस किए हैं उनका भी मेरे जैसे पर्चों वाला ही हाल है। 51 जगहों पे मेरे ऊपर पर्चे हैं, किसी एक जगह पर भी मैं मौजूद नहीं।